ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड कल्याण विचार में विश्व के निवासियों से कहना चाहता हूँ कि आत्मा का नाम सुनते ही व्यक्ति को इस भय से भयभीत हो जाना चाहिए कि इस शरीर में कोई अजर अमर चेतन नाम का तत्व फंस गया है। अब वह जब तक नहीं निकलेगा परमात्मा में विलीन होकर के, तब तक कल्पना करो कितना सुख और कितना दुख अनंत भोगना पड़ेगा उसको। तो आत्मा का नाम सुनते ही मेरी आत्मा कांप जाती है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, किस पंच तत्व में फंस गया हूँ। अब मेरा बाप नहीं निकल सकता है इसमें से, जब तक कि मैं ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर में विलीन ना हो जाऊँ, परमात्मा मेरे को स्वीकार न कर ले, यहाँ से उठा के अपने अंदर जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जब तक परमात्मा इस देह से मेरे को उठा करके निकाल करके अपने में विलीन नहीं कर लेता, तब तक ये मनुष्य कैसे सुख की कल्पना कर रहा है और कैसे निर्भय हो रहा है। मुझे तो इसको सोच करके आश्चर्य हो रहा है। यह आत्म तत्व महाराज आप हैं और आप फंस चुके हैं इस पंच तत्व में। अब किसी भी प्रकार की सर्जरी करके आप निकल नहीं सकते हैं इस पंच तत्व से। अब घूमते रहिए, काल चक्र घुमाता रहेगा, उठक बैठक कराता रहेगा। सुबह उठोगे शाम सोओगे, सुबह उठोगे शाम सोओगे, दिन में काम करोगे, सुबह उठोगे शाम सोओगे, दिन में काम करोगे। घूमते रहो अब हमेशा हमेशा के लिए। जब तक ईश्वर की भक्ति करके अपने को परमात्मा में विलीन नहीं करवा लोगे, तब तक किसी के बाप की ताकत नहीं जो निर्भय हो जाए। और इतनी बड़ी अटल अचर अजर अमर समस्या है कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए तुम्हारा दुख भी अजर अमर हो गया है सदा के लिए। अब न इस दुख को तुम काट सकते हो, ना इससे मुक्त हो सकते हो, क्योंकि तुम अजर अमर हो, इसलिए तुम्हारा सुख दुख भी अजर अमर हो गया है। क्या तुम्हें हार्ट अटैक नहीं हो रहा है इस अजर अमर दुख और सुख को सोच करके? क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है और वो तुम हो, और तुम शरीर में फंस चुके हो। कभी सोचा? हार्ट अटैक होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए तुम्हें, कहाँ फंस गए, कैसे फंस गए, अब कैसे निकलें। लेकिन तुम तो माया के मदहोश में, मद में मस्त हो, बेहोश हो, बेहोश, मस्त भी नहीं, बेहोश। जब आएंगे दुख, अस्पतालों में सड़ोगे, उस समय आंखें खुलेंगी। कभी शमशान में जाओगे, उस समय आंखें खुलेंगी, फिर बेहोश हो जाओगे। बस यही परंपरा चल रही है। इसलिए जो सदा के लिए जाग गए हैं, ऐसे महापुरुषों के पास जाओ, उनके सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, और दुख को सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ दुख से। धन्यवाद।